शनि एकादशी कब है और चतुर्मास में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो प्लीज वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु शयन काल शुरू हो जाता है, इसलिए इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के 4 माह के बाद भगवान विष्णु प्रबोधिनी एकादशी को जागते हैं, जिसे कि देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं देवशयनी एकादशी की पूजा विधि। तो इस तरह से हमें एक चौकी लगा लेना है। चौकी लगाने के बाद उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछा लेना है और फिर हमें तिल का आसन दे करके गणेश भगवान को पहले बैठाना है, उसके बाद से विष्णु भगवान को। और ये देखिए आपके घर में यदि लड्डू गोपाल है तो उन्हें भी आप जरूर से बैठाइएगा। लड्डू गोपाल जी को स्नान करा करके रेडी करके मैं इस तरह से उन्हें बैठा दी हूँ। मैं स्नान कराने की वीडियो नहीं डाल रही हूँ। तो लड्डू गोपाल जी को तो प्रतिदिन ही स्नान करवाया जाता है। तो स्नान करवाने को इस तरह से उन्हें तैयार करके बैठा देना है। उसके बाद से हमें तीनों की पूजा करनी है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी है, फिर विष्णु भगवान की और उसके बाद से लड्डू गोपाल जी की, तीनों की पूजा कर देनी है। पूजा करने के बाद हमें जनेऊ पहना देना है गणेश भगवान को, यदि आपके पास है तो आप विष्णु भगवान को, और लड्डू गोपाल जी को। लड्डू गोपाल मेरे पहने हुए हैं, अंदर में मैं कपड़े के अंदर इन्हें जनेऊ पहना देती हूँ। तो इस तरह से जनेऊ समर्पित कर दीजिए। उसके बाद वस्त्र स्वरूप कलापा समर्पित कर दीजिए। उसके बाद से आप उन्हें चंदन लगा दीजिए। हरी चंदन हमें लगाना चाहिए और इस तरह चंदन लगाने के बाद से हमें फूल समर्पित कर देना है। तो आपके पास जो भी फूल उपलब्ध हो आप वो फूल चढ़ा दीजिए। तो ये देखिए हमारे पास गुलाब का फूल और कनेल का फूल है, तो मैं वही चढ़ा दे रही हूँ। तो इस तरह से हमें सब फूल समर्पित कर देना है। फूल समर्पित करने के बाद से हमें गणेश जी को एक पान का पत्ती के ऊपर से लौंग, सुपारी और इलायची डाल करके हमें पान का बीड़ा गणेश जी को समर्पित करना है। और एक्स्ट्रा यदि है तो आप लड्डू गोपाल और विष्णु भगवान के आगे भी रख लीजिए। तो इस तरह से उन्हें करके उसके बाद से जल दे देना चाहिए, क्योंकि पान खिलाने के बाद पानी पिलाना चाहिए। फिर हमें एक दीपक जला देना है गणेश जी के लिए। गणेश जी के लिए अलग से दीपक जला दी हूँ मैं। आप चाहे तो एक दीपक से भी काम चला सकती हैं और एक दीपक में जला दी विष्णु भगवान और लड्डू गोपाल जी के लिए। तो इस तरह से आप एक दीपक से भी काम चला सकती हैं। फिर हमें 3 बार आचमनी कर देना है और उसके बाद से देखिए हमें थोड़ा सा तिल दीपक में डाल देना है, क्योंकि तिल आपका जितना चटकेगा उतना आपका रोग दुख कष्ट ग्रह सब चला जाएगा। उसके बाद से हमें भोग समर्पित कर देना है। तो गणेश जी के लिए हमें अलग से भोग लगाना है और फिर हमें लड्डू गोपाल जी का अलग से भोग लगा देना है। इस तरह से आप 3 जगह भोग समर्पित कर दीजिए। और विष्णु भगवान और लड्डू गोपाल के भोग में हमें तुलसी दल जरूर से डालना है। बिना तुलसी दल के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं और गणेश जी के भोग में तुलसी दल नहीं डालना है। तो भोग समर्पित कर देने के बाद से हमें क्या वो हवन कर लेना है। हाथ जोड़ करके भगवान जी से वो हाथ में तिल और फूल लेकर के हमें देवशयनी एकादशी की व्रत कथा को सुन लेनी है। और जब कथा समाप्त हो जाए तो हमें फूल और तिल भगवान के आगे समर्पित कर देनी चाहिए। और उसके बाद से हमें हवन कर लेना है। हवन करना जैसे कि देखिए 15 दिन में, महीना दिन में जो इस तरह का व्रत पूजा होता है तो उसमें हवन करना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से आप लकड़ी कपूर जला करके आम की लकड़ी रख के और हवन कर लीजिएगा। हवन आप घी से, तिल से और फिर दशांग से, सब चीज से हवन कर सकती हैं। तो आप जो चीज से हो तो हमें बोलते हुए हवन कर लेना है। हवन करने के बाद से हमें आरती करनी है। तो देवशयनी एकादशी देखिए, देवशयनी एकादशी कब है। तो देवशयनी एकादशी इस बार 6 जुलाई दिन रविवार को पड़ रहा है और इसका पारण 7 जुलाई को सुबह 5:15 से लेकर 7:58 तक है। तो इस तरह से देखिए हमें आचमनी कर देना है और फिर उसके बाद से तब हमें आरती करनी है। आरती आप पहले गणेश जी की कर लीजिएगा और उसके बाद से तब हमें विष्णु भगवान की आरती, लड्डू गोपाल की आरती कर देनी है। और नहीं तो गणेश जी की आरती करने के बाद आप वो ओम जय जगदीश हरे की आरती कर दीजिएगा। तो इस तरह से देखिए कपूर जला करके हमें आरती कर देनी है। तो देवशयनी चतुर्मास देखिए कब से शुरू हो रहा है। तो जिस दिन देवशयनी एकादशी है उसी दिन से चतुर्मास भी शुरू हो जाता है, जो कि कार्तिक के महीने में देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी कहते हैं, उस दिन समाप्त होता है। और उस दिन से सभी कार्य, शुभ कार्य होना शुरू हो जाता है। और ये 4 माह में सभी शुभ कार्य बंद होते हैं, जैसे कि मुंडन संस्कार हो गया, फिर शादी विवाह, ये सब कार्य बंद होते हैं। तो
इस तरह से हमें देवशयनी एकादशी की पूजा करनी चाहिए। तो आप लोगों को यदि मेरा वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक एवं कमेंट कर दीजिए।